हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीम में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है फिर आप जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान 3 मिस्टीरियस मैनिफेस्टेशन टेक्निक ले लेता है और अब ये वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम से लौट रहा होता है। जियान अब वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम में ज्यादा समय के लिए नहीं रुकता। अब ये यहाँ से निकल जाता है और सीधा टियानु सिटी की ओर आने लगता है। जब ये इस सिटी की ओर ट्रेवल कर रहा था तो ट्रेवल के दौरान जियान 3 मिस्टीरियस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को रिलीज करता है और इस सिटी की ओर आते हुए इस टेक्निक का मजा लेता है। आखिरकार जियान को काफी मेहनत के बाद ये मिला है और इस टेक्निक को चेक करना तो बनता ही है इसके लिए। ये टेक्निक वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम का सीक्रेट टेक्निक में से एक है और ये कोई आम टेक्निक नहीं है। इसे हासिल करने के लिए अपने जियान को क्या क्या करना पड़ा है ये हम जानते हैं और इस टेक्निक को मास्टर करना और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मगर ये टेक्निक कुछ लोगों के हाथों में बिल्कुल बेकार है और दूसरी ओर जिनके पास हेवनली फ्लेम्स है उनके हाथों में ये टेक्निक काफी अच्छा साबित हो सकता है। ये उनके लिए एक ट्रम्प कार्ड भी बन सकता है। इस टेक्निक के थ्रू जो भी पावर रिलीज होगा वो सच में देखने लायक होगा और इस ग्रेड के सीक्रेट टेक्निक में ये सबसे आगे है। जियान के पास अभी ग्रीन लोटस फ्लेम इसेंस है, फॉलन हार्ट फ्लेम है और बोन ब्रेकिंग फ्लेम है। अगर जियान 3 मिस्टीरियस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को फुली रिलीज करता है फिर जियान का पावर पक्का ही काफी ज्यादा इंक्रीज करेगा। और जैसा कि टांग जेन ने कहा था कि इस तरह का टेक्निक है जियान जैसे लोगों के लिए ही बना हुआ है। अगर जियान इस टेक्निक को मास्टर कर लेता है फिर ये फीट यान से भी अकेले फाइट कर सकता है और साथ ही वू चेन जैसे बंदे से भी अकेले फाइट कर सकता है। और फाइट से मेरा मतलब है कि लास्ट मैन स्टैंडिंग फाइट। हालांकि जो एनर्जी इस टेक्निक से निकलता है वो काफी ज्यादा वायलेंट एनर्जी होता है और इस तरह के एनर्जी को कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और अगर जियान इस टेक्निक का तीनों मैनिफेस्टेशन को रिलीज कर देता है फिर पता नहीं किस तरह का एनर्जी इस टेक्निक से रिलीज होगा। मगर एक बात तो पक्का है, अभी के करंट स्ट्रेंथ के साथ जियान का बॉडी अभी इस टेक्निक के फुल पावर को हैंडल नहीं कर पाएगा। ये सोचकर जियान का एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है। जियान के बॉडी में 3 अलग अलग हेवनली फ्लेम्स कैद है और जो कि काफी पावरफुल हेवनली फ्लेम्स है। जियान ये सभी पॉसिबिलिटीज को कंसीडर कर रहा होता है और फिर जियान बोलता है कि ये 3 मिस्टीरियस मैनिफेस्टेशन टेक्निक 3 तरह के हेवनली फ्लेम्स को पिलर मानकर ही काम करता है और शायद यही कारण था कि वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम्स में किसी ने भी इस टेक्निक को अब तक फुल्ली मास्टर नहीं किया था। अगर ये बात उन्हें पता भी चल जाए फिर भी इसे मास्टर करने के लिए 3 हेवनली फ्लेम्स चाहिए होगा। वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम्स अगर ये बात जान भी जाए तो भी कौन अपने बॉडी के अंदर 3 अलग अलग हेवनली फ्लेम्स को डालने वाला है। और अगर कोई डिसाइड करता भी है तब पर भी फायर मंत्रा के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। जियान यहाँ पे एक बात समझ जाता है कि अभी के करंट कंडीशन में जियान अगर इस टेक्निक को फुल्ली मास्टर कर भी लेता है फिर भी ये इस टेक्निक को फुल्ली यूज नहीं कर सकेगा क्योंकि इसका बॉडी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी जियान इस टेक्निक का एडवांटेज और डिसएडवांटेज सोच रहा होता है और सोचते ही सोचते अब ये सिटी के बॉर्डर पे आ जाता है। अब जबकि ये सिटी के बॉर्डर के पास आ जाता है अब ये सोचता है कि क्या लियू क्विंग को लिटिल सेन डॉक्टर के बारे में कुछ जानकारी मिला होगा या नहीं। लिटिल सेन डॉक्टर का पॉइजन काफी खतरनाक है। उस तरह का पॉइजन का इफेक्ट बॉडी के लिए काफी खतरनाक होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक होगी। अब जियान अपना स्पीड इंक्रीज करता है और सिटी के बॉर्डर की ओर जाता है। अब लैंड कर अब लियू क्लैन के मैंसन की ओर जाने लगता है। अब जियान लियू क्लैन के मैंसन के बाहर आ जाता है। इसे देखकर मैंसन के गार्ड इसके पास आकर काफी पोलाइटली पूछते हैं क्या आप जियान हो। अब जियान को कोई आइडिया नहीं होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। मगर उस इंसिडेंट के बाद अगर आपको याद हो तो उस वक्त जब लियू क्लैन और चेंग क्लैन के बीच वार्म होल को लेकर फाइट हो रहा था और बीच में एल्डर चिहू आकर कहते हैं जिसके पास अल्केमिस्ट हाई रैंक का होगा वो जीतेगा और उस वक्त जियान लियू क्लैन का साइड दिया था। अब सिटी में जियान का नाम हर जगह फैल गया था। जियान इन गार्ड के बिहेवियर को देख काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। अब जियान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है फिर भी ये गार्ड के सामने झुककर इन्हें ग्रीट करता है। जियान का पोलाइट बिहेवियर देखकर गार्ड भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। इन गार्ड का लीडर मैंसन के अंदर जाकर लियू क्विंग को इन्फॉर्म करता है और इधर 2 गार्ड जियान को मैंसन के अंदर ले जाते हैं। जब जियान मैंसन के अंदर जाता है फिर देखता है इसकी ओर लियू क्विंग और साथ ही और भी काफी बंदे आ रहे होते हैं। जब लियू क्विंग जियान को देखता है फिर ये काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है और कहता है शुक्र है तुम ठीक हो, मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ हो गया है वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम में। खैर तुम अब वापस आ गए हो। जियान इसे बोलता है कि सब ठीक है, चिंता करने का कोई बात नहीं है, मुझे उनके लिए एक पिल रेडी करना था, सब ठीक है। अब लियू क्विंग कहता है तुम्हारे कारण मेरा लियू क्लैन अब डेवलप कर रहा है, तुमने जो हमारा हेल्प किया है इसके लिए थैंक यू। ये बताता है कि काफी फ्रैक्शन मेरे पास मुझसे रिलेशन ठीक करने आ रहे हैं। उन्हें पता है कि मेरे पास रैंक 7 का अल्केमिस्ट है और इस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा चहल पहल है। काफी स्ट्रॉन्ग फ्रैक्शन आए हैं और वो चाहते हैं कि तुम उनका ऑनरेबल एल्डर बन जाओ। ये सुनकर जियान कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकने वाला हूँ
और वैसे भी मैं अपना पूरा लाइफ सिर्फ पिल रेडी नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर लियू क्विंग कहता है, मुझे पता था कि तुम नहीं करने वाले हो और इस कारण से मैंने उन सबको पोलाइटली मना कर दिया है। अब जियान इससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई न्यूज है? मैंने जो तुम्हें पता करने को कहा था, क्या तुमने कुछ पता किया? अब ये सुनकर लियू क्विंग का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और ये जियान को यहाँ से अंदर की ओर ले जाता है और यहाँ पे बैठकर जियान को बताता है कि हाँ, मेरे पास न्यूज है। लियू क्विंग कहता है, तुमने जिस लड़की के बारे में कहा था पता लगाने को, उसका नाम सिनलान था ना? वो क्लैन ई की मेंबर है पिल रीजन में। उसका फुल नेम ये सिनलान है। अब जियान पूछता है, क्लैन ई का ताकत कितना है? इस पे ली क्विंग कहता है, ठीक ठाक है, वो मेरे क्लैन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ली क्विंग बताता है कि इलेक्सा रीजन में काफी पावरफुल पर्सन और क्लैन है, मगर इनमें 5 मेजर क्लैन है और ये मेजर क्लैन का रिलेशन इलेक्सा टावर से भी है। क्लैन ई 5 मेजर क्लैन में से एक है, मगर इनका पावर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब ये मेरे ल्यू क्लैन से भी कमजोर है। 2 साल पहले इनका क्लैन इलेक्सा टावर के एल्डर के पोजीशन से हाथ धो बैठा है। अगर ऐसा ही चलता रहा फिर इनके क्लैन को कोई और रिप्लेस कर देगा। जियान ये सुनकर पूछता है, इलेक्सा टावर का एल्डर बनने के लिए क्या करना होगा? अब जबकि जियान ने इस लड़की को प्रॉमिस किया है, फिर ये अपना प्रॉमिस फुलफिल करेगा। इस पे लियू क्विंग कहता है, मुझे भी ठीक से पता नहीं, मगर ये तो पक्का है कि काफी हार्ड होने वाला है और साथ में काफी कनेक्शन भी चाहिए होगा। अब जियान लिटिल सेंट डॉक्टर के बारे में पूछता है। लियू क्विंग बताता है कि ये लड़की एक तरह के पॉइजन से सफर कर रही है। ये बताता है कि इलेक्सा रीजन में पता चला है कि इस लिटिल सेंट डॉक्टर के पास पॉइजनस बॉडी है और इस बॉडी के कारण इसे वहाँ पे काफी क्लैंस और फ्रैक्शन ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर जियान अब पूछता है, कहाँ पे? वो मुझे बताओ। इस पे ये कहता है, मुझे पता नहीं कि वो अभी कहाँ पे है। इलेक्सा रीजन में उसे काफी फ्रैक्शन ढूंढ रहे हैं उसके बॉडी के कारण, मगर सबसे ज्यादा आइस रिवर वैली के लोग इसे ढूंढ रहे हैं। ये वैली हमेशा से इस तरह के बॉडी में इंटरेस्टेड होता है और शायद इस बार भी ये इस तरह के बॉडी में इंटरेस्टेड है और इस वजह से ही ये लिटिल सेंट डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है, अभी हाल में ही लिटिल सेंट डॉक्टर का आइस रिवर वैली के बंदे से फाइट हुआ है और इसमें वो काफी इंजर भी हुई है, मगर वो अभी कहाँ पे है कोई नहीं जानता। अब ये सुनकर जियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके आंखों में हम ये देख सकते हैं। जियान कहता है, अगर उसे कुछ हुआ फिर ये आइस रिवर वैली को ब्लडी वैली में बदल देगा। इसकी बातों को सुनकर लियू क्विंग पूछता है, जियान अब तुम क्या करने वाले हो? आइस रिवर वैली का पावर काफी ज्यादा है। ये वैली और बर्निंग फ्लेम जितना ज्यादा पावरफुल है। इस वैली में काफी एक्सपर्ट्स हैं और इनसे डील कर पाना काफी हार्ड होने वाला है। लिन यान भी यहाँ पे था और ये भी जियान का एक्सप्रेशन देख चिंता करने लगता है कि कहीं जियान कोई गलत कदम ना उठा ले, कि गुस्से में ये आकर किसी पावरफुल पर्सन से पंगा ना ले ले। अब जियान कहता है, मैं इलेक्सा रीजन जाता हूँ फिर। अब वहीं पे मुझे आगे पता चलेगा इन दोनों के बारे में। लिटिल सेंट डॉक्टर का साथी थी, हो सकता है कि उसे पता हो। इसकी बातों को सुनकर लिन यान कहता है, मुझे भी अपने साथ आने दो, मैं उस रीजन से वाकिफ हूँ, मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। जियान जानता है कि आगे क्या होने वाला है। इलेक्सा रीजन में इसे काफी पावरफुल पर्सन और क्लैन का सामना करना पड़ सकता है जियान को। अगर ये लिटिल सेंट डॉक्टर के पीछे जाता है फिर ये लिन यान के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। तो इस पर जियान इसे यहीं रुकने के लिए कहता है और बोलता है, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। लिन यान पहले जियान की बात नहीं मानता, मगर जब ये सोचता है इस बारे में तो इसे भी समझ में आ जाता है ये उतना स्ट्रॉन्ग एनिमे का सामना नहीं कर पाएगा और ये जियान के लिए वहाँ पे सिर्फ बोझ ही बनकर रह जाएगा। अब लियू क्विंग कहता है, अब जबकि तुम अपना मन बना ही लिए हो फिर ठीक है, मैं किसी को वहाँ पे भेजता हूँ। अगर कोई न्यूज पता चलता है फिर मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। और जियान को एक मैप देता है और बताता है कि क्लैन ई सिटी ई में है, तुम्हें वहाँ पे जाने का जरूरत है अगर तुम सिनलान को ढूंढना चाहते हो फिर। और पूछता है, तुम कब निकलना चाहते हो? इस पे जियान कहता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं जाना चाहता हूँ, वहाँ पे जाना ही सही होगा। पता नहीं, शायद लिटिल सेंट डॉक्टर को मेरी जरूरत हो वहाँ पे। अब लियू क्विंग कहता है, ठीक है, फिर मैं किसी को भेजकर वार्म होल को रेडी कराता हूँ और एक गार्ड को ऑर्डर देता है और फिर कहता है, याद रहे अगर तुम मुसीबत में हो फिर तुम यहाँ पे आ सकते हो। मेरा क्लैन उतना पावरफुल नहीं है, मगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने का पूरा कोशिश करूंगा। ये सुनकर जियान थोड़ा रिलीफ फील करता है कि इसके पास कुछ फ्रेंड्स हैं जो इसके बारे में चिंता करते हैं, मगर ये इन्हें अपने प्रॉब्लम के चलते इन्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता है। अब ये वार्म होल के पास जाता है, वार्म होल भी रेडी हो जाता है जर्नी के लिए। अब ली क्विंग जियान को एक बोट देता है और जियान इन्हें एक स्माइल के साथ अलविदा कहता है और जाते जाते कहता है, जैसे ही मेरा काम हो जाता है फिर मैं वापस से टियानो सिटी आऊंगा और फिर तुमसे आकर मिलता हूँ। अब ली क्विंग कहता है, तुम जीनान एकेडमी के इनर डिपार्टमेंट के सबसे बेस्ट स्टूडेंट थे, याद रहे तुम्हें अपना रेपुटेशन बनाए रखना है। जियान ये सुनकर कहता है, चिंता मत करो, मैं अपना और जीनान एकेडमी का रेपुटेशन बनाए रखूंगा, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। अब जियान वार्म होल के अंदर जाने लगता है। अब जियान बोर्ड पे बैठकर लिटिल सेंट डॉक्टर के बारे में सोचने लगता है। इसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि उसके पॉइजनस बॉडी के कारण सेंट्रल रीजन में इस तरह का हंगामा खड़ा हो जाएगा। जियान अब लंबी सांसें लेता है और सोचता है, क्योंकि अब ये डेंजरस सिचुएशन में पड़ने वाला है, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो लिटिल सेंट डॉक्टर को उसके बॉडी के लिए कैप्चर करना चाहते हैं, मगर अब जियान ये जानकर तो साइड में खड़ा होकर देख तो नहीं सकता है ना। अब ये आइस रिवर वैली चाहते ही है तो फिर ठीक है, जियान अब बीच में आएगा और ऐसा ही होने जा रहा है।
अब देखना ये है कि वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम जैसा पावरफुल फ्रैक्शन को जियान कैसे हैंडल करता है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। अब अगर जियान सही तरीके से तैयारी ना करे तो फिर ये सेंट्रल रीजन में मारा भी जा सकता है। अब जियान सोचता है कि जैसे ही ये सेंट्रल रीजन में जाएगा फिर ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढेगा ताकि ये सीनियर याओ के लिए एक फिजिकल बॉडी प्रिपेयर कर सके। अगर ऐसा होता है फिर जियान के साइड एक डूजन लेवल का बंदा रहेगा और इससे जियान को काफी बेनिफिट मिल सकता है और साथ ही आइस रिवर वैली से डील करने में जियान को आसानी होगा। अब ये 3 मिस्टीरियस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करने का डिसाइड करता है। वैसे भी ये फर्स्ट मैनिफेस्टेशन को रिलीज कर सकता है मगर इसे नेक्स्ट 2 मैनिफेस्टेशन को भी सीखना होगा। अब जबकि जियान आइस रिवर वैली का सामना करने वाला है, जियान को अपना ट्रम्प कार्ड इंक्रीज करना होगा ताकि ये उनसे आसानी से डील कर सके। अब टाइम बीतता जाता है इस वार्म होल के अंदर। इस वार्म होल के अंदर 2 दिन बीत जाते हैं। जियान इस वार्म होल के अंदर सेकंड और थर्ड मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस कर रहा होता है। जियान ने इससे पहले फर्स्ट मैनिफेस्टेशन को सीखने के लिए सालों लगाए थे। अब जबकि जियान के पास प्रीवियस मास्टर का एक्सपीरियंस है और साथ ही इसका पावर लेवल इतना ज्यादा है तो जाहिर सी बात इस टेक्निक को सीखने में अब जियान को उतना ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। जियान काफी फास्ट इस टेक्निक को सीख रहा होता है। अब 5 दिन बीत जाते हैं और जियान वार्म होल के गेट पे पहुंच जाता है। अब जियान इस वार्म होल से निकलकर सेंट्रल रीजन में आ जाता है। अब जियान सेंट्रल रीजन में पहुंच चुका है जहां पे काफी सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स भरे हुए हैं। अब जियान यहाँ पे सेंट्रल रीजन में आ जाता है। यहाँ के एग्जिट को देखकर जियान भी काफी ज्यादा हैरान होता है। यहाँ का स्टोन प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और यहाँ पे एनर्जी भी काफी ज्यादा डेंस और सम काइंड ऑफ डार्क फील होता है। अब जियान यहाँ के व्यू को देखकर कहता है तो ये है सेंट्रल रीजन। खैर सच में इसे डूकी कंटिनेंट कहते हैं। सच में ये अपने नाम पे ही है। अब जब जियान यहाँ पे आगे जाता है और चारों ओर घूमकर देख रहा होता है, यहाँ पे इसे अल्केमिस्ट हर जगह पे दिखते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पे अल्केमिस्ट का कपड़ा पहने हुए थे। वैसे भी बाकी इलाकों में अल्केमिस्ट को ढूंढ पाना काफी मुश्किल होता है मगर यहाँ पे तो हर जगह पे अल्केमिस्ट दिख रहे थे। यहाँ आने पे जियान को न्यूज मिलता है। यहाँ पे एक बंदा जोर से आवाज दे रहा होता है। ये काफी कसकर अनाउंस कर रहा होता है आइस रिवर वैली एक लड़की को ढूंढ रही है जिसके पास पॉइजनस बॉडी है। अगर किसी को उसके बारे में पता है फिर वो आइस रिवर वैली को इन्फॉर्म कर सकता है और इसके बदले में उसे काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। अनाउंस करने के बाद ये बंदा काफी सारे पेपर को स्टोन प्लेटफॉर्म पे चिपकाने लगता है। अब ये सुनकर जियान का एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है। अब जियान के फेस पे अब काफी डार्क इंटेंस लुक देखने को मिलता है। जब ये इस लड़की के बारे में सुनता है तो जियान सोचता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि लिटिल सेंट डॉक्टर ही है। जियान को आइस रिवर वैली पे काफी गुस्सा आ रहा होता है। अब जियान सीधा इस बंदे की ओर जाता है और जाकर इसका हाथ पकड़कर काफी कसकर दबाता है और फिर इसके पेपर को भी फाड़ देता है। इस पोस्टर में जियान को लड़की का ड्राइंग धुंधला सा दिख रहा होता है। इस ड्राइंग को देखकर जियान कह भी नहीं सकता था कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। अब ये बंदा कहने लगता है कि जूनियर, लगता है कि तुम अभी इलेक्शन रीजन में आए हो। इस लड़की ने यहाँ पे काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला मचाया है। काफी फ्रैक्शन एक दूसरे के साथ मिलकर इस लड़की को पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं। ये बंदा जियान को देख समझ जाता है कि इसके सामने ये उछल नहीं सकता है। जियान ने अपना पावर काफी ज्यादा सप्रेस किया था। ये बंदा जियान के पावर को फील नहीं कर पाता। अगर कोई किसी के पावर लेवल को फील नहीं कर सकता इसका मतलब है कि वो बंदा काफी ज्यादा अपने पावर को सप्रेस कर रहा है। एक कमजोर बंदा ही अपने से स्ट्रॉन्गर बंदे का सप्रेस पावर को फील नहीं कर सकता है। अब जियान इस बंदे को कुछ गोल्ड कॉइन्स देता है और इससे आइस रिवर वैली के बारे में पूछता है और साथ ही इस लड़की के बारे में भी। इतने सारे गोल्ड कॉइन को एक साथ देख ये बंदा काफी खुश हो जाता है और कहता है आप सही हो। आइस रिवर वैली 1 महीने पहले अपने 2 एल्डर को भेजे थे, एल्डर बिंग युआन और एल्डर बिंग फू। इन दोनों का फाइट उस लड़की के साथ हुआ था। इन 2 एल्डर का सेंट्रल रीजन में काफी नाम भी है और ये करीबन डूजोंग 6 स्टार लेवल पे है। आगे ये बंदा बताता है कि आइस रिवर वैली ने काफी बंदों को भेजा था मगर उस लड़की ने काफी सारे बंदों को मार भी दिया था और इन एल्डर से बचकर वो वहाँ से भाग गई। मगर हेवनली आई के 2 एल्डर ने उसे काफी ज्यादा घायल किया था और अब वो काफी सीरियसली इंजर होगी। आइस रिवर वैली अपने काफी बंदों को उसके पीछे भेज रहे हैं। अब जियान ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है मगर खुद पे कंट्रोल कर अब इस बंदे से पूछता है वो जगह कहाँ पे है और आइस रिवर वैली कहाँ पे है। अब ये बंदा बताता है तुम्हें नॉर्थ में फॉलन स्ट्रीम ऑफ गॉड की ओर जाना होगा। वहाँ पे अभी भी आइस रिवर वैली के काफी बंदे हैं। उन्हें लगता है कि वो लड़की ज्यादा दूर नहीं गई होगी मगर अभी भी वो लड़की उन्हें नहीं मिली है। ये बंदा बताता है कि अब और कोई फैक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि उसने आइस रिवर वैली के काफी लोगों को मारा है और अब आइस रिवर वैली इसे अपना प्राइवेट मैटर बोल रहे हैं और इस कारण से इसमें कोई भी शामिल नहीं हो रहा है। कोई और फैक्शन नहीं आ रहा है। अब जियान इन पेपर को जला देता है और फिर यहाँ से चला जाता है। जियान को जहाँ पे जाना था फॉलन स्ट्रीम ऑफ गॉड और सिटी ई, ये दोनों जगह एक ही डायरेक्शन में थे। जियान के आंखों में हम मर्डर इंटेंट देख सकते हैं। लिटिल सेंट डॉक्टर के पावर लेवल को देखकर हम कह सकते हैं कि वो डूजोंग 6 स्टार के बंदे से फाइट कर सकती है मगर अब जबकि उसने 2 एक्सपर्ट से फाइट किया है उसका कंडीशन पूरे तरीके से खराब होगा। आइस रिवर वैली अपना पूरा कोशिश करता है इस लड़की को पकड़ने के लिए। सिटी ई जाने से पहले जियान एक जगह पे रुकता है और 20 फ्लिंट खरीदने का सोचता है। इस सेंट्रल रीजन में करीबन
हर चीज बिकता है। तो यहाँ पे शॉपिंग करना जियान के लिए बेनिफिट ही साबित होने वाला है। जियान यहाँ पे 12 अलग अलग तरीके का बीच फ्लेम को खरीदता है और साथ ही काफी मेडिसिनल हर्ब्स भी, जो कि हीलिंग और बाकी में काम आते हैं। जियान यहाँ पे जितना सारा बीच फ्लेम खरीद सकता था उतना खरीदता है और इन सभी बीच फ्लेम को यूज कर अपने फ्लेम ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीड को लेवल अप करता है। अब जियान सिटी ई पे आ जाता है। यहाँ पे जियान को क्लैन ई के पास जाना था। इस क्लैन का पावर समय के साथ काफी ज्यादा कम हो चुका है। क्लैन ई सिटी का सेंटर में लोकेटेड है और इस सिटी का रूलर भी क्लैन ई ही है और यहाँ इनके मेंशन के आसपास किसी का भी आना मना है। जब जियान इस सिटी में इंटर करता है, इधर दूसरी ओर क्लैन ई का मीटिंग चल रहा होता है। इस मीटिंग रूम में कुछ और ही चल रहा होता है। इधर ब्लू ड्रेस पहनी हुई लड़की कहती है, मैं काउ डाउन से शादी नहीं करना चाहती हूँ। इसकी बातों को सुनकर ये ओल्ड मैन, जो कि ग्रीन ड्रेस पहना हुआ था, कहता है, नॉनसेंस, तुम्हें पता है ना क्लैन ई का हालत क्या है और फिर भी तुम ऐसा बात कर रही हो। तुम्हें पता है काउ क्लैन से अगर तुम्हारा शादी हो जाता है फिर ये क्लैन ई के लिए कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। काउ क्लैन एक एल्केमिस्ट क्लैन है और इसका पावर भी काफी ज्यादा है। अगर तुम इससे शादी करती हो फिर हम 5 मेजर क्लैन के लिस्ट से बाहर नहीं होंगे। इस पे ये लड़की कहती है, अगर मैं इस बंदे से शादी कर भी लेती हूँ फिर भी इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि इससे हमारे क्लैन को बेनिफिट होगा और वैसे भी काउ क्लैन हमारे क्लैन को स्वॉलो करना चाहता है। ये हमारे क्लैन को अपने क्लैन में मिलाना चाहता है। इससे हमारा ही नुकसान होगा। इधर ये सब चल रहा होता है कि इतने में एक आवाज आता है। बाहर से। हो सकता है कि कोई अनजान बाहर वाला तुम्हारा कोई हेल्प करे। अब ये लड़की बाहर की ओर देखती है और गेट पे जियान खड़ा होता है। इसे देख ये काफी खुश होती है और कहती है, सीनियर ब्रदर जियान तुम आ गए, सीनियर ब्रदर जियान तुम आ गए। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट पे मुझे जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आपको इसका नेक्स्ट पार्ट आपको रात में 9 बजे तक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।